अब मुझे समझ में नहीं आता है कि बिहार में सरकार चल रही है या कॉमेडी सर्कस चल रहा है। वैसे तो सारे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, लेकिन राजस्व विभाग को बिहार में भ्रष्टाचार में समझिए नंबर 1 माना जाता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग यदि कोई है तो वो राजस्व और भूमि सुधार है। जब पाठक सर की अधिसूचना हुई तो एक उन लोगों में एक थोड़ा मतलब सन्नाटा छा गया, सन्नाटा पसर गया भ्रष्ट लोगों में कि अरे बाप रे, ये तो अब पाठक सर आ गए, अब क्या करेंगे, किसको धरेंगे, किसको ये करेंगे। लेकिन अब तो कल से देख रहा हूँ एक नई ही बात आ रही है, ऐसा ऐसा वीडियो चल रहा है कि उनका मतलब बोर्ड हट रहा है, ये हट रहा है। भ्रष्ट सीओ लोगों ने लगता है चंदा एकत्रित किया है और सत्ता के गलियारों में जाकर वो पैसे पहुंचाए हैं कि भाई पाठक को इस विभाग से दूर रखो, इनको मतलब योगदान नहीं लेने दो, इनको नहीं आने दो। बिहार के शिक्षा विभाग के जिस तरीके से पूर्व के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे के पाठक, उनको लेकर लगातार यह चर्चाएं हो रही थी कि वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार संभालेंगे। लेकिन अब जाकर जिस तरीके से तस्वीर सामने निकल के आ रही है, जहां यह देखा जा रहा है कि के पाठक का बोर्ड जिस तरीके से लगा था राजस्व भूमि सुधार विभाग के बाद, उसको उखाड़ दिया गया है। अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है के पाठक अभी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के पास। जुड़ेंगे, बात करें अमिताभ दास जी। के पाठक काफी ज्यादा चर्चाएं होती है, उनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है उनके कामों को लेकर। कहा यह जा रहा था कि वो आएंगे तो राजस्व भूमि सुधार काफी बेहतर बन जाएगा, भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, धांधली नहीं होगी। तो ऐसे में के पाठक अब कहाँ जा रहे हैं? के पाठक का बोर्ड भी कवर गया है, अब कहा जा रहा है के पाठक अभी नहीं आएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि बिहार में सरकार चल रही है या कॉमेडी सर्कस चल रहा है। कई बार मुझे लगता है कि कपिल शर्मा का ही कॉमेडी सर्कस बिहार में चल रहा है। अब ये क्या मजाक है। देखिए, दर्शकों को पता होगा पाठक सर जो हैं वो शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव थे, एसीएस थे। कुछ विवादों को भी उन्होंने जन्म दिया, लेकिन कुल मिला के उन्होंने अच्छा काम किया। कम से कम शिक्षकों को हाजिर होने पर मजबूर कर दिया, औचक निरीक्षण किया, बायोमेट्रिक हाजिरी वगैरह का काम किया। और ये सब हुआ, फिर बीच में वो चले गए, छुट्टी पर चले गए। सिद्धार्थ सर को मिला वहाँ अतिरिक्त प्रभार। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार सरकार की अधिसूचना हुई कि पाठक सर को एसीएस बनाया गया, राजस्व और भूमि सुधार का। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि ऐसे तो सारे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, लेकिन राजस्व विभाग को बिहार में भ्रष्टाचार में समझिए नंबर 1 माना जाता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग यदि कोई है तो वो राजस्व और भूमि सुधार है। तो उसकी वजह यह है कि इतने सारे जो ज़मीन का कारोबार होता है, म्यूटेशन होता है, दाखिल खारिज होता है, रसीद कटाना होता है, ये होता है, वो होता है, सब पूरी लूट, संगठित लूट आप कर सकते हैं। और 90% जो सीओ हैं यानी कि अंचलाधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं, और उनके जो राजस्व कर्मचारी रहते हैं, जिनको संक्षेप में बस कर्मचारी कहा जाता है, वो मतलब 90% लुटेरे हैं। और बहुत ज़्यादा उसमें मतलब आप कह सकते हैं अंधेर गर्दी मची हुई है। तो जब पाठक सर की अधिसूचना हुई तो एक उन लोगों में एक थोड़ा मतलब सन्नाटा छा गया, सन्नाटा पसर गया भ्रष्ट लोगों में कि अरे बाप रे, ये तो अब पाठक सर आ गए, अब क्या करेंगे, किसको धरेंगे, किसको ये करेंगे। और मैं तो थोड़ा खुश था, मुझे लग रहा था कि चलिए अब पाठक सर का हंटर चलेगा इन भ्रष्ट लोगों पर। लेकिन अब तो कल से देख रहा हूँ एक नई ही बात आ रही है, ऐसा ऐसा वीडियो चल रहा है कि उनका मतलब बोर्ड हट रहा है, ये हट रहा है, और क्या हो रहा है। अब मुझे जो संदेह होता है बिहार में जो हालात हैं, मुझे तो ये संदेह हो रहा है कि भ्रष्ट सीओ लोगों ने लगता है चंदा एकत्रित किया है और सत्ता के गलियारों में जाकर वो पैसे पहुंचाए हैं कि भाई पाठक को इस विभाग से दूर रखो, इनको मतलब योगदान नहीं लेने दो, इनको नहीं आने दो। और इसकी संभावना प्रबल है। तो जो भी है, पलटू राम को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या मजाक बना रखा है बिहार को। यदि उनको नहीं बनाना था एसीएस तो क्या 24 घंटे 48 घंटे के लिए राजस्व विभाग में लाने का क्या मतलब था? तो इसका जवाब पलटू को देना चाहिए जी। तो क्या अधिकारी जो भ्रष्ट है वो डर रहे हैं के पाठक से? नेचुरल है, डरना भी चाहिए। कोई भी जो ईमानदार अधिकारी रहता है उसे भ्रष्ट लोग तो डरते ही हैं। देखिए, ये पूरा लूट का पूरा सिस्टम बना रहता है, जिसमें मंत्री से लेकर संतरी तक सबका अपना अपना हिस्सा रहता है। कहते हैं ना, कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा। तो वही है, जब बंदर बांट होता है सरकार में तो उसे मंत्री से लेकर संतरी सबका शेयर रहता है। सबसे ज्यादा बिहार में जमीनी विवाद का ही मामला रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब भूमाफिया कितना सक्रिय है बिहार में, और भूमाफिया कैसे करता है? गलत लोगों का ज़मीन भी अपने नाम पर लिखा लेता है। उसका ज़मीन, कोई कमज़ोर आदमी रहेगा उसकी ज़मीन का रसीद अपने नाम पर कटा लेगा, उसको बेदखल कर देगा। तो ये सारा गोरख धंधा कैसे होता है?
उसमें भू माफिया भी शामिल रहता है, भ्रष्ट अंचलाधिकारी शामिल रहते हैं, भ्रष्ट कर्मचारी शामिल रहते हैं, तब ये पूरा खेल होता है। जी देखिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे। के पाठक के नहीं आने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज, तो वहीं साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि चंदा किया गया होगा सीओ के द्वारा, जो भ्रष्ट सीओ हैं खासकर, और उनके द्वारा कहीं ना कहीं पैसा जाकर पट्टा गया होगा और कहा यह गया होगा के पाठक को नहीं आने दिया जाए, क्योंकि वो ईमानदार अधिकारी हैं। अगर वो आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो गलत धंधा करते हैं अधिकारी, वो नहीं कर पाएंगे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी के पाठक बिहार के सचिव बनते हैं कि नहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।